चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस बाय पार्ट्स के इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कुछ खास चीज। जैसे देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स dx दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a। आज हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन में कुछ सवाल हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल के माध्यम से हम लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2 टू द पावर x साइन x dx, ये मैंने पहला सवाल ले लिया। अब देखिए, इस पहले सवाल से हम इसको u ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। अब इसके बाद यूजिंग बाय पार्ट्स अब देखते हैं रिजल्ट क्या हम लोग को मिलता है। सो दिस i इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 2 टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और ये हमारे पास हो गया कंबाइंड dx। सो दिस i is equal to 2 to the power x and integration of sin x minus cos x and differentiation. See, differentiation of 2 to the power x using this formula, ये अपने पास हो जाएगा 2 to the power x log 2 and integration of sin x, this is equal to minus cos x dx। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया माइनस cos x 2 टू द पावर x, और इसको ये log 2 एज ए कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ऐसे लिखते और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से आ जाएगा ये 2 टू द पावर x इंटू cos x dx। दोबारा जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए, हम लोग इस i को, ये हो गया माइनस cos x 2 टू द पावर x प्लस log 2। अब देखिए, ये जो पार्ट अपना है, इस पार्ट को दोबारा जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट हम लोग को मिलता है। क्योंकि ये जो सवाल हम लोग बना रहे हैं ये भी एक डिजाइन है, और इस डिजाइन पे बहुत सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस डिजाइन को। अब देखिए, इसके अगले स्टेप में फिर से इसको हमने यू लिया, इसको भी लिया, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x इंटू log 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और ये हो गया कंबाइंड dx, और ये हो गया ब्रैकेट। अब देखिए, थोड़ा इसको कंसाइज हम लोग करेंगे। माइनस cos x 2 टू द पावर x प्लस ये हो गया log 2 और 2 टू द पावर x cos को इंटीग्रेट करेंगे sin x माइनस, अब देखिए ये हमारे पास log 2, इसको हम बाहर लिखते हैं ऐसे log 2 को, और ये cos को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा sin x dx ऐसे। अब आगे हम लोग चलते हैं। दिस i इज इक्वल टू cos x इंटू 2 टू द पावर x प्लस ये log 2। अब देखिए, ये हमारे पास हो गया 2 टू द पावर x, ये हो गया sin x माइनस, ये देखिए इस जगह पे हम लोग को ये 2 टू द पावर x छूट रहा था ऐसे। तो ये हो गया अपना log 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x इंटू साइन x dx। अब देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि जब दोबारा हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, किसको किया इंटीग्रेट, दोबारा हम लोग इसको इंटीग्रेट किए,
तो इंटीग्रेट करने के बाद अब जो देखिए इंटीग्रेशन में हमारा जो आ रहा है 2 टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो ये हमारा वापस क्या है, ये क्वेश्चन है जो आई दिया हुआ है, यानी इसके जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग आई में कन्वर्ट करते हैं, आई में। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई माइनस कॉस एक्स इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस, अब देखिए इसको थोड़ा एक्सपेंड भी हम कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स साइन एक्स log 2, और अब देखिए ये log 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और ये हो गया अपने पास में आई, ये हो गया आई ऐसे, और आगे हम लोग चलते, ये आई हो गया वापस जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, तो हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब इस आई को लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा अपने पास आई प्लस आई log 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको पहले लिख रहे हैं 2 टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स log 2, और इसको बाद में माइनस 2 टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हमने लिखा। अब आइए थोड़ा एक स्टेप में इधर लिखता हूं, ये जो i प्लस आई log 2 का स्क्वायर है, i को हम लोग कॉमन ले लेते, i को हमने कॉमन लिया तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस log 2 का होल स्क्वायर ऐसे, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इस दोनों से हम लोग 2 टू द पावर x को कॉमन ले लें, इससे 2 टू द पावर x को कॉमन ले लें, तो हो गया 2 टू द पावर x, और ये हो जाएगा साइन एक्स log 2 माइनस कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा साइन एक्स log 2 माइनस cos x, so therefore this I equal to 2 to the power x into sin x log 2 minus cos x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2 का होल स्क्वायर। सो ये हम लोग के पास आ गया आंसर ऐसे। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस आई को जो दिख रहा है आई, इस आई को लेफ्ट में ले गए तो ये माइनस था, माइनस ये हो गया प्लस, और इसके बाद ये जो 2 टू द पावर एक्स साइन एक्स log 2 इसको हमने पहले लिखा और माइनस वाले को मैंने बाद में लिखा। ये दोनों से 2 टू द पावर एक्स जो है कॉमन मिल रहा है, तो 2 टू द पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें मैंने आई कॉमन लिया तो यहाँ आई कॉमन हो गया तो मिल गया 1 प्लस log 2 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आई का जो वैल्यू है हम लोगों को वापस आराम से आई का वैल्यू मिल रहा है। कंप्लीट किया, यानी एक सवाल हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए इसी डिजाइन से हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, समझते हैं दूसरे सवाल से। आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसे 3 टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ये मैंने अगला सवाल लिया क्योंकि हम लोग अगले सवाल से फिर इस डिजाइन पर एक बार सवाल बना करके समझते हैं। तो देखिए फिर हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहां पे लिखा है। तो आप देखिए इसको दिस आई ऐसे, दिस इज इक्वल टू, ये यूजिंग बाय पार्ट्स हम लोग इसको लिखेंगे 3 टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यूजिंग दिस फार्मूला। ये अपने पास हो जाएगा 3 टू द पावर x log 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और ये हो गया कंबाइन dx। सो दिस i ये हो गया 3 टू द पावर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos ये हो गया sin x। अब देखिए ये जो अपने पास log 3 है, इस log 3 को बाहर हम लोग लिखते तो अपने पास हो जाएगा 3 टू द पावर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x dx। इस तरह से दूसरा स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया।
अब आगे चलते, दिस आई इज इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, अभी log 3, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट करने चल रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे ऐसे, इसको यूजिंग बाय पार्ट्स, इस तरह से बहुत सारे सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए आप इसको, देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये u, ये v, अब डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टू द पावर x, तो एज इट इज log 3 ये हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और ये हो गया कंबाइंड dx, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखिए दिस i इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू साइन x माइनस log 3, और ये हो गया 3 टू द पावर x, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस x, और ये हो गया, फिर वापस हम लोग log 3 को बाहर लिखते हैं तो अपने पास हो जाएगा 3 टू द पावर x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये हो जाएगा माइनस कॉस x dx, और ये ब्रैकेट बंद होगा। तो हम लोगों ने देखा, इसको दोबारा इंटीग्रेट किया तो u इंटू बी यानी यूजिंग बाय पार्ट्स ये हमने लिखा, और डिफरेंशिएशन में इसको यूज करके 3 टू द पावर x log 3 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये अपने पास माइनस कॉस x हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, सो दिस i इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू साइन x माइनस log 3, और ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू 3 टू द पावर x, और इसको हम लोग प्लस कर ले, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया log 3 इंटीग्रेशन 3 टू द पावर x cos x dx। अब देखिए इसको मैंने अंडरलाइन किया, क्यों अंडरलाइन किया कि आप देख रहे हैं कि ये वापस घूम करके वही आई मिला जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। तो इस तरह के डिजाइन की एक खासियत है कि जो आई होता है जब हम लोग दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो वापस आई कहीं ना कहीं मिलता है, और साथ में उसके पहले आपको फाइनल से पहले इसके आई के पहले माइनस मिलेगा, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब माइनस मिलता है तो लेफ्ट में जा करके ये प्लस हो जाता है। बहुत रेयर सिचुएशन ऐसा होगा जहां पे ये आई माइनस में नहीं मिलेगा, मैक्सिमम सवाल में ये आई माइनस में मिलेगा और लेफ्ट में जाके कैलकुलेट होता है। तो आइए इसको हम लोग ऐसे कंप्लीट करते हैं अगले स्टेप में। सो दिस आई इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू साइन x, अब देखिए माइनस इंटू माइनस इसको प्लस कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर x इंटू कॉस x log 3, और ये हो जाएगा माइनस ये log 3 का होल स्क्वायर ऐसे, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर x cos x dx। अब देखिए वापस i हमारा है, i कंप्लीट, तो अब i के साथ इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा i प्लस log 3 का होल स्क्वायर i, क्योंकि i है तो दिस इंटू i हो गया। अब आप देखिए इससे जितना मैंने अंडरलाइन किया इससे 3 टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, कॉमन होने के बाद अपने पास हो जाएगा ये साइन x प्लस कॉस x log 3 ऐसे। अब देखिए ये हमारा i कॉमन हो गया तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 प्लस log 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, ये हो जाएगा साइन x प्लस ये हो गया cos x log 3। सो therefore this I is equal to 3 to the power x
ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स log 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 3 का होल स्क्वायर प्लस सी आप लिख दीजिए ऐसे। मान ली कभी कभी सी छूट गया, कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। तो हम लोग इस तरह से देखें, ये सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया सेम डिजाइन पे किया। इसी डिजाइन पे बहुत सारे सवाल और भी हम लोग बना सकते हैं। तो आइए चलते एक आध और सवाल हम लेते हैं सेम डिजाइन पे, आप आराम से धीरे धीरे समझ सकते हैं और इसी डिजाइन को हम लोग इंप्लीमेंट करके और भी सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते। सेम डिजाइन पे 3-4 सवाल बना लेने से समझ में थोड़ा ज्यादा आता है, सीखने में आसानी होता है और उसी तरह के और सवाल बनाने में भी बहुत सहूलियत होता है। तो चलिए अगला सवाल एक और हम लेते हैं ऐसे। मान लीजिए मैंने लिया इसको 5 to the power x sin x dx। अब इसी तरह से सेम डिजाइन, मैंने सेम डिजाइन की बात की, तो आइए इसको फिर से, दिस I इज इक्वल टू 5 to the power x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 to the power x इंटू log 5 और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और ये हो गया कंबाइंड dx। तो अब देखिए दिस I 5 to the power x इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस cos x, और ये इसमें log 5 को हम लोग बाहर लिखते तो हमारे पास हो जाएगा 5 to the power x और ये हो जाएगा माइनस cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन। ये माइनस हुआ, कभी कभार हो सकता है थोड़ा मोड़ा, कभी प्लस या माइनस में कहीं एरर हो सकता है, तो उसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे सभी लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो सकता है ये वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ हो सकता है ह्यूमन एरर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिस्टम जो आप सीख रहे हैं, इस सिस्टम में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, सिस्टम में कभी धोखा आपको नहीं होगा। तो देखिए ये अगला I दिस इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू 5 to the power x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया log 5 और वापस हो गया 5 to the power x इंटू cos x dx। तो अभी हम लोगों ने देखा पहला स्टेप, यानी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वापस देखिए ये इंटीग्रेशन में 5 to the power x cos x, यानी अब जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा इंटीग्रेट करने के बाद जो I है वो हमें मिल जाना चाहिए, यदि नहीं मिले तो कहीं ना कहीं हम लोग से गलती हो रही है। इसलिए दोबारा एक बार हम लोग को देख लेना चाहिए कि सिस्टम के हिसाब से यदि I वापस नहीं मिल रहा हो तो हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं I दिस इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू 5 to the power x प्लस ये हो गया log 5। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 5 to the power x इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, माइनस ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 5 to the power x log 5 और इंटीग्रेशन ऑफ cos ये हो गया sin x dx ऐसे। तो ये हो गया I दिस इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू 5 to the power x प्लस ये हो गया log 5 और ये हो गया 5 to the power x, ये हो गया sin x माइनस, अब देखिए ये हमारे पास log 5 है, इसको हम लोग बाहर लिख रहे हैं और तब मेरे पास ये जो बच रहा है 5 to the power x इंटू sin x dx। अब देखिए I मिल रहा है कि नहीं, ये I मिल रहा है, बिल्कुल I मिल रहा है, तो हम लोग इसको बदलेंगे, ये हो गया I, ये हो गया माइनस cos x इंटू 5 to the power x, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 to the power x
इंटू साइन एक्स, ये हो गया log 5, और ये माइनस, ये हमारे पास हो गया log 5, और ये जो इसको हम लोग आई लिख देते हैं, तो ये आई हो गया ऐसे आई। अब देखिए इसको एक साथ करते हैं, कंसाइज करते हैं, तो ये log 5 को लेफ्ट में लाएंगे, तो आई प्लस log 5 आई, दिस इज इक्वल टू, इसको पहले हम लिख रहे हैं 5 टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू log 5, और ये माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं, ये हो गया cos x इंटू 5 टू द पावर x। चलिए इसको अब हम लोग i को कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी एक चीज और देखिए छोटा, ये log 5 है, इसके स्क्वायर हम लोग यहां करेंगे, ये ब्रैकेट जब हमने ओपन किया तो log 5 से log 5 को मल्टीप्लाई हुआ, और यहां भी ये स्क्वायर हमारा होगा, और ये हो जाएगा log 5 होल स्क्वायर, ऐसे इस तरह से। सो अब 5 टू द पावर x हम लोग कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू log 5 माइनस साइन x इंटू log 5 माइनस cos x। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, ये हो गया साइन x इंटू log 5 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये log 5 का होल स्क्वायर प्लस c आप लिख दीजिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये तीसरी सवाल हम लोग कंप्लीट किए, तीसरी सवाल हम लोग कंप्लीट किए सेम डिजाइन पे। तो आई थिंक 3 सवाल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस मेथड पे हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे, इसीलिए इस मेथड में मैंने सिर्फ एक ही डिजाइन का 3 सवाल मैंने लिया। आप लोगों के लिए कुछ और सवाल मैं दे रहा हूं, आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं कुछ सवाल, जैसे देखिए पहला सवाल लिखता हूं आप लोगों के लिए, मैं लिख रहा हूं 5 टू द पावर x, मैंने साइन लिया, आप उसको कॉस ले लीजिए ऐसे। इसके बाद मैं लिख रहा हूं दूसरा सवाल, ये मैंने ले लिया 3 टू द पावर x, और ये हो गया साइन 2x dx। इसी तरह से तीसरा सवाल हम लेते 7 टू द पावर x cos 6 dx। चौथा सवाल लेते 11 टू द पावर x sin x dx। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 सवाल हम लोग एक ही डिजाइन पे सीखे बनाने के बाद, अब 3 सवाल से समझ में हम लोगों को आ जाना चाहिए। इनकेस बाय द वे मान ली थोड़ा बहुत कमी रह जाए तो ये बाकी के जो कुछ सवाल मैंने दिया है, इस सवाल से प्रैक्टिस करने पे आई थिंक बन जाएगा और सारे चीज क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।